साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, कल आएगा निकाय चुनाव का रिजल्ट। तो वहीं सुबह 8 बजे से ही शुरू होगी मतगणना। काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। तो वहीं उत्तराखंड में 66% मतदान हुआ है। तो जहां कल रिजल्ट का यह दिन, तो वहीं सुबह 8 बजे से ही मतगणना की शुरुआत होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में 66% यहां पर मतदान हुआ है। कहीं हंगामा तो कहीं लाठीचार्ज तो कहीं विरोध देखने को मिला। छिटपुट घटनाओं के बीच गुरुवार शाम को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई और 66% मतदान कर वोटर्स ने लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाई। और अब इंतजार 25 जनवरी का, जब निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा और 100 नगर निकायों में उम्मीदवारों की किस्मत का यह फैसला हो जाएगा। लेकिन बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट में नाम गायब होने पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। तो वहीं रुड़की में पुलिस लाठीचार्ज को लेकर के कांग्रेस के तेवर तल्ख है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा की ये तस्वीरें, जहां पर कल से ही काउंटिंग शुरू होनी है और कल रिजल्ट का भी दिन है। ऐसे में तैयारियां पूरी की गई हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर हरिद्वार से, तो वहीं दूसरी नैनीताल से और तीसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम और इसके साथ ही काउंटिंग डे को लेकर के ये पूरी तैयारी की गई है। कल रिजल्ट का वो दिन जब जनता ने निकल करके मतदान किया और मतपेटियों में वो मत इकट्ठा, और अब कल गिनती की यह शुरुआत सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां पुख्ता की गई हैं। फिर चाहे वो काउंटर को रेडी करना हो या कहें सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना हो, सभी तरीके से पूरी तरीके से यहां पर तैयारियां पूरी की गई हैं। और सुबह 8 बजे का जब वो समय होगा जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कल रिजल्ट का भी दिन होगा, ऐसे में वो तमाम प्रत्याशी जो कि अपनी किस्मत खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि जनता किसको ताज पहनाने का ये काम करती है। हालांकि रिकॉर्ड वोटिंग यहां पर दर्ज की गई थी और जिस तरीके से कोशिश की गई थी कि लोग घरों से बाहर निकले और वोटिंग की जाए, तो ऐसे में 66% मतदान यहां पर देखने को मिला था। निकाय चुनाव का यह परिणाम जो कि कल आएगा और 66% यहां पर मतदान किया गया, जिसमें कि युवा वर्ग से लेकर के सभी महिलाएं, बच्चे सभी यहां पर शामिल थे। और अब वो अंतिम दिन या कहें अंतिम पड़ाव, जब किस्मत का यह फैसला सामने आएगा और जो भी प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और कल अब उनके रिजल्ट का यह दिन होगा। तो कल देखिए पूरी तरीके से रिजल्ट सामने होगा और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो मुख्य मुकाबला अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो देखा जा रहा है, सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरे और जमकर तैयारी की गई थी और इसको लेकर के अपने अपने मुद्दे उठाए गए थे। जहां बीजेपी दम भरती हुई नजर आई थी तो वहीं ट्रिपल इंजन सरकार की बात कही जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी आप जी तोड़ मेहनत करते हुए चुनाव को लड़ा। और ऐसे में अब किस्मत का यह फैसला कल होता हुआ दिखाई देगा जब काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे का जब समय होगा जब काउंटिंग शुरुआत होगी और ऐसे में किस्मत का फैसला भी कल होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वो कैंडिडेट जो कि मैदान में है उनके किस्मत का यह फैसला हो जाएगा। और हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देखिए कल का दिन खास रहने वाला है क्योंकि जो भी कैंडिडेट मैदान में है उनकी कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ी हुई होंगी और ऐसे में उनके फैसले का यह दिन रहने वाला है। बिल्कुल, कल का दिन खास नहीं, सबसे खास कल ही का दिन रहने वाला है। और चूंकि 5400 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं और 100 निकायों में मतदान हुआ है कल एक दिन पहले, और अब कल यानी आने वाले कल में सुबह 8 बजे ये वोटों की गिनती का काम शुरू होगा और 5400 से ज़्यादा प्रत्याशियों के जो किस्मत का पिटारा है उसकी चाबी जो मतदाताओं के हाथ में थी उन्होंने अपना काम कर दिया। और अब कल जब सुबह से गिनती शुरू होगी, चूँकि मतपत्रों से गिनती शुरू होनी है तो मतपत्रों से यहाँ पर चुनाव हुआ है तो नतीजे आने में समय लगेगा। ये ईवीएम की तरह दोपहर तक या जिस समय तक हम सोच कर चल रहे हैं कि इतने जल्दी नतीजे आ सकते वो तो नहीं होगा, लेकिन एक रुझान शाम तक आपको देखने को मिलेगा। जहाँ कम वोट हो गए वहाँ पहले जैसे अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा नगर निगम है, अगर नगर निगम की मैं बात करता हूँ तो वहाँ केवल 26,000 वोट हैं, उनका नतीजा पहले आने की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा जैसे पिथौरागढ़ है वहाँ तकरीबन 38-39 हज़ार वोट हैं तो फिर वहाँ का नतीजा आ सकता है। फिर इसी तरह से श्रीनगर है, वहाँ भी 36 से 38 हज़ार वोट हैं, उनका आ सकता है। और जो सबसे ज़्यादा वोटों वाले नगर निगम है जैसे देहरादून में 7,60,000 से भी ज़्यादा मतदाता हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा नतीजों को बाहर आने में। फिर दूसरे नंबर पर हल्द्वानी नगर निगम है जहाँ तकरीबन 2.5 लाख के आसपास वोटर हैं। फिर तीसरे नंबर पर हरिद्वार है जहाँ 2 लाख के आसपास वोटर हैं। तो वोटर कहाँ कितना है, कितना मत प्रतिशत है, कितना वोट पड़ा है, इसी के मद्देनजर और कितनी टेबल्स लगाई गई हैं, किस तरह से कितनी तैयारी है, तो उस पर सब पर डिपेंड करेगा। लेकिन वोटर एक अहम बात है कि किसी भी निकाय का नतीजा घोषित होने में
तो इसीलिए पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रदेश के लेवल पर कर ली गई है। जहाँ जहाँ निकायों की गिनती होनी है वहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारी ने पूरी तैयारियां कर ली है। स्ट्रांग रूम में जहाँ मतपेटियां रखी है वहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी अभी भी बनी हुई है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स हैं, जो सुबह एजेंट्स जो वहाँ पर मतगणना स्थल पर रहेंगे, अलग अलग निकाय के अलग अलग अभिकर्ता होंगे, एजेंट होंगे, तो उनकी सबकी तैयारी हो गई है। हर रात भर आज जगराता होने वाला है। सुबह से गिनती जो शुरू होगी, किसके भाग्य का फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ऊंट किस करवट बैठता है। पिछले अगर चुनाव की मैं बात करता हूं तो 8 नगर निगम थे। 8 नगर निगम में 5 भाजपा ने, 2 कांग्रेस ने और 1 निर्दलीय ने जीता था। इस बार नगर निगम की संख्या बढ़ गई है, वो 11 नगर निगम होंगे। तो 11 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कितनी निगम जीत पाती है? देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और सभी जगह जितना भी मुकाबले देखे गए हैं, वो ज्यादातर निगमों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले सिमटते दिख रहे हैं। जैसे रुड़की है, श्रीनगर है और ऋषिकेश है। यहाँ पर जो मजबूत निर्दलीय लड़ रहे हैं वो मामले को तिकोणिया बनाते जरूर दिख रहे हैं। लेकिन अब कल जब गिनती शुरू होगी, उसके बाद रुझान जैसे आना शुरू होगा, तब पता चलेगा कि नतीजों का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बिल्कुल अजीत, देखिए जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हालांकि आमतौर पर कहा भी जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है, लेकिन क्या ये कहना इतना आसान होगा? क्योंकि अगर डिटेल में जाएं तो नगर निगम का जिक्र आपने किया और इस तरीके से यहां पर अगर बात की जाए तो मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है, कैंडिडेट कितना मजबूत है इसको लेकर के बातचीत होती है, तो क्या चुनाव इतना आसान होगा? और ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है क्योंकि सीएम की ओर से भी लगातार ट्रिपल इंजन सरकार की ये मांग कही गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार आती है तो और तेजी से काम होगा। तो क्या मुद्दों की ये लड़ाई होगी या फिर बीजेपी कांग्रेस का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं तो बयानबाजी का उतना असर इस चुनाव में देखा जाएगा? देखिए, ये पहला निकाय चुनाव है मेरे ख्याल से। जितने निकाय चुनाव मैंने यहाँ पर देखे हैं, ये पहला निकाय चुनाव हो रहा है जो लोकसभा और विधानसभा के स्टाइल में लड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने 12 दिन में 52 जनसभाएं की है। उन जनसभाओं में नुक्कड़ सभाएं, रोड शो, जनसंपर्क अभियान, ये सारी चीजें मिलाकर के 52 उनके कार्यक्रम चुनाव के रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो, प्रदर्शन, ये सारी चीजें सब की हैं। तो रोड शो किए हैं। तो ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। पहले जो निकाय चुनाव होते रहे हैं वो ठीक हैं, वो भी अच्छे, उनमें भी चुनाव प्रचार धुआंधार हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट था। और इसीलिए चूंकि भाजपा के लिए ये चुनाव जीतना इसलिए भी बहुत लाजमी हो जाता है क्योंकि इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव का। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे जरूर, लेकिन वो सिंबल पर नहीं होते। यही एक चुनाव है विधानसभा चुनाव से पहले जो सिंबल पर हो रहा है। तो इसीलिए विधानसभा का सेमीफाइनल निकाय चुनाव को कहा जा रहा है। इसके नतीजे काफी कुछ डिसाइड करेंगे, जो राजनीतिक दशा और दिशा है प्रदेश की वो तय करेंगे। और कांग्रेस और भाजपा के अलावा भी जो निर्दलीय चुनकर आएंगे, पिछली बार 40 नगर पालिका परिषद थी, 18 कांग्रेस ने जीती थी और तकरीबन 7-8 के आसपास निर्दलीय जीत गए थे। नगर पंचायतों में तो निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहे थे, भाजपा पहले नंबर पर थी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन निर्दलीयों की भी बड़ी भूमिका इसमें होती है। जैसे 11 में से 3 नगर निगम को, यानी रुड़की, ऋषिकेश और श्रीनगर, इनको जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं चुनाव को। तो अगर 11 में से 3 नगर निगम में निर्दलीय प्रभावित कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि निर्दलियों का भी बोलबाला रहने वाला है। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखना होगा, आप देखिए जो छात्र मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है वो किसके पाले में फिलहाल जाता हुआ